हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आज आपके लिए लाया हूँ आर्टिकल टॉपिक इंग्लिश के अंतर्गत। आज हम देखेंगे दोस्तों आर्टिकल टॉपिक ए एंड द के बारे में। दोस्तों, ए एंड द जो आपके आर्टिकल हैं इनके यूज़ के रूल्स क्या हैं, ठीक है। और आपको 20 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है। एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन कराऊंगा। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इससे आपका भी रिवीजन होगा, आपको अपनी तैयारी का आकलन होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्लैंक पियानो इज़ ब्लैंक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, राइट आर्टिकल आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो आर्टिकल यूज़ होता है हमेशा नाउन वर्ड के पहले यूज़ होता है, ठीक है। आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है? नाउन वर्ड के पहले यूज़ होता है। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं पियानो। पियानो जो आपका दिया हुआ है तो कुछ इसके आर्टिकल्स के रूल भी होते हैं। जब भी आपको ध्यान में रखना है, पियानो दिया हो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम दिया हो, जैसे पियानो हो गया आपका, यहाँ मान लीजिए तबला दिया हुआ है, सितार दिया हुआ है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जब नेम दिया हुआ है ना तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल आएगा द। क्लियर है? हारमोनियम दिया हो, कुछ भी दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम हो, ठीक है, तो उसके पहले द आर्टिकल। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ब्लैंक आपका जो दिया है इसमें क्या फिलअप होगा दोस्तों? आपको ए और एन का मैं आपको रूल बता देता हूँ। ए आर्टिकल वहाँ यूज़ होता है दोस्तों जब आपका जो नाउन वर्ड है, ठीक है, आपका ब्लैंक के बाद, ब्लैंक यानी खाली जगह के बाद जो आपका पहला नाउन वर्ड आएगा उसमें यदि उसकी प्रोनाउंसिएशन यदि आपकी क से, ठीक है, क से ज्ञा के बीच आती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी साउंडिंग, तो आपको ए आर्टिकल का यूज करना है। यदि प्रोनाउंसिएशन आपकी अ से आहा के बीच में आती है तो आपको वहाँ एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। दोस्तों अब इस रूल पर हम देखते हैं। म्यूजिकल आपका दिया है, म्यूजिकल को आप कैसे लिखेंगे? म्यूजिकल, ठीक है, ये आधा म आया। म दोस्तों क्या है आपका? ये होता है क से ज्ञा के बीच आता है। क से ज्ञा के बीच आया तो अभी हमने क्या बताया? ए आर्टिकल का यूज़ होगा। तो यहाँ फिलअप होगा ए आर्टिकल, यहाँ फिलअप होगा द आर्टिकल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, आई वॉन्ट टू अपॉइंट ब्लैंक असिस्टेंट, ठीक है। अब असिस्टेंट जो यहाँ आपका नाउन दिया है इस पर हम देखते हैं कैसे इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे। असिस्टेंट कैसे लिखेंगे? असिस्टेंट। तो आपका पहला लेटर क्या आया? ठीक है, आपका पहला जो शब्द है, वर्ड है दोस्तों, वो क्या लिखेंगे? अ। और अ आपका आता है अ से अहा के बीच, तो आपका कौन सा आर्टिकल आएगा दोस्तों? एन आर्टिकल। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डू यू प्ले ब्लैंक फुटबॉल। तो इसमें आपका आर्टिकल कौन सा फिलअप होगा दोस्तों? जब भी आपको फुटबॉल, कोई भी क्रिकेट का, सॉरी, आपको कोई भी खेल का नेम दिया हुआ है, ठीक है, आपको कोई भी स्पोर्ट नेम है, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट दिया हुआ है, हॉकी दिया हुआ है, तो उसके पहले हमेशा ध्यान में रखिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नो आर्टिकल, ठीक है, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, माई सिस्टर इज़ ओनली ब्लैंक एफ ओ, ठीक है। तो यहाँ अब ब्लैंक के बाद एफ ओ दिया है, एफ ओ को प्रोनाउंसिएट करेंगे कैसे लिखेंगे? एफ ओ। एफ ए आया और ए आता है अ से अह के बीच में, यानी एन आर्टिकल, ठीक है। ये आपको रूल ध्यान में रखना है, ठीक है। उसकी साउंडिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको लिखनी है। पहला वर्ड के पहला लेटर जो है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, ए आएगा कि एन आएगा। तो ठीक है, तो आपका यूज़ क्या होगा? एन। एन आर्टिकल यूज़ कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लैंक गंगा इज़ ब्लैंक सेक्रेड रिवर, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गंगा यानी कोई भी नदी नेम दिया हुआ है, चाहे गंगा हो, सिंधु हो, यमुना हो, सतलज हो, कोई भी नदी नेम है ना, उसके पहले हमेशा आपको रिवर नेम के पहले द आर्टिकल का यूज करना है। कौन सा आर्टिकल दोस्तों? द आर्टिकल, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों सेकंड में क्या फिलअप होगा? सेक्रेड रिवर। तो आपको सेक्रेड कैसे लिखेंगे? आपका स पहले आएगा, तो इससे आपका स जो है क से ज्ञा के बीच आ रहा है और क से ज्ञा के बीच आएगा, तो आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? उसके प्रोनाउंसिएशन क से ज्ञा के बीच में है तो ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। पहला लेटर आपको देखना है
ए आर्टिकल यूज़ हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ आप ए कर लीजिए दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, टाइपिंग के टाइम गलत हो गया है। तो द और यहाँ पास ए आर्टिकल आएगा, ये द आर्टिकल, यहाँ ए आर्टिकल। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ब्लैंक सन साइंस ब्राइटली, ब्लैंक सन साइन ब्राइटली। जब भी दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है सन दिया हो, कोई प्लेनेट नेम दिया हो, किसका दोस्तों, प्लेनेट नेम की मैं बात कर रहा हूँ, अर्थ दिया हो, मून दिया हो, आपका बुध शुक्र, जितने भी आपके दिए हुए हैं ना प्लेनेट नेम, यदि वो हैं तो उनसे पहले हमेशा द आर्टिकल यूज़ होगा। कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्लैंक हिमालय लाइज टू ब्लैंक नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका द आर्टिकल आएगा और इसमें भी द आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा सुनिए। हिमालय जो है हमेशा कोई भी पर्वत श्रेणी जो दी हुई है दोस्तों, ठीक है, द आर्टिकल के रूल्स हैं दोस्तों, कुछ 7-8 रूल्स, इनको आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। जब भी आपको कोई भी पर्वत श्रेणी दी गई है, ठीक है, आपका रेंजेस वाले एरियाज़ हैं, तो उनको आपको उससे पहले द आर्टिकल यूज़ करना है। जैसे हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, तो द विंध्याचल होगा। ठीक है। अब बात आती है सेकंड की, तो नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यहाँ आर्टिकल। तो नॉर्थ क्या है, आपका एक डायरेक्शन है, दिशा है, और जितने भी दिशाएं हैं दोस्तों, जैसे नॉर्थ हो, ईस्ट हो आपका, ठीक है, वेस्ट हो, ठीक है, इसके अलावा साउथ, मतलब जितनी भी आपकी दिशाएं हैं, 4 दिशाओं के अलावा नॉर्थ ईस्ट भी होता है, तो इस प्रकार 8 दिशाएं हुई। तो 8 दिशाओं के पहले आपको द आर्टिकल यूज करना है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, द और द आर्टिकल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैंक महाभारत इज ब्लैंक हॉली बुक ऑफ द हिंदूज। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन में कि जब भी महाभारत, बाइबल, गीता, कुरान, कोई भी आपकी हॉली बुक दी गई है, ठीक है, ग्रंथ जो आपके पवित्र ग्रंथ होते हैं, यदि दिए गए हैं तो उससे पहले आर्टिकल यूज़ होता है द। ठीक है, द आर्टिकल यूज़ होता है आपका कोई भी पवित्र ग्रंथ दिया हुआ है, महाभारत हो, गीता हो, कुरान हो। ठीक है। नेक्स्ट में आप देखते हैं क्या फिलअप होगा दोस्तों, हॉली बुक। हॉली बुक, यहाँ हॉली क्या है, आपका एडजेक्टिव। ठीक है, हॉली के अकॉर्डिंग हमको यहाँ लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आपका यदि फिलअप करना है आर्टिकल, तो हमेशा उसके बाद नाउन होना चाहिए। यदि उसके बाद नाउन यहाँ नहीं है तो यहाँ कोई आर्टिकल फिलअप नहीं होगा। यदि नाउन है तो यहाँ आर्टिकल फिलअप होगा। हॉली के बाद आपका बुक, ये नाउन आपका दिया हुआ है, तो यहाँ आर्टिकल फिलअप होगा। क्लियर है। तो ये आपको ये भी रूल ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ हॉली के अकॉर्डिंग, अब यदि उसके बाद नाउन दिया है ना, ठीक है, तो नाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, आपका जो एडवर्ब दिया है, एडजेक्टिव दिया है, उसके अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पर आपका आर्टिकल। तो होली को कैसे लिखेंगे, होली, तो यहाँ ह क्या है, ह क से ज्ञा के बीच आता है, तो आपको यहाँ यूज कर देना है ए आर्टिकल। तो यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले में द आएगा, द महाभारत इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैंक हॉनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान में रखिए, हॉनेस्टी क्या है आपका दोस्तों, एडवर्ब। ठीक है, और एडवर्ब के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, मैंने अभी क्या बताया कि एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन होना चाहिए। नाउन है तभी उस केस में उसके आगे हम यहाँ यूज करेंगे आर्टिकल। यदि ये नाउन नहीं है तो हम यहाँ आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। हॉनेस्टी के बाद आपका नाउन है, नहीं है, यानी यहाँ आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगला ब्लैंक में क्या आएगा, बेस्ट पॉलिसी। यहाँ बेस्ट जो है, अब एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री दी हुई, क्योंकि बेस्ट जो है गुड पॉजिटिव डिग्री हो गया, गुड के बाद आपका बेटर आता है, और बेटर के बाद यहाँ बेस्ट आता है। तो बेस्ट यहाँ पास दिया हुआ है पॉजिटिव डिग्री आपका, सुपरलेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा यूज करते हैं द आर्टिकल का यूज। ठीक है। तो यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस रहेगा और द, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा यूज़ करना है द आर्टिकल का यूज़, ये भी आपको रूल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका इज ब्लैंक रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो ब्लैंक के बाद आपका रिचेस्ट दिया हुआ है, और रिचेस्ट कैसे फॉर्म में है दोस्तों,
सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में है, सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में है, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है द आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक अर्थ मूव्स राउंड ब्लैंक सन। ठीक है, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है। दोस्तों मैंने आपको बताया था इससे पहले अभी कि प्लेनेट के पहले हमेशा यूज़ होने वाला आर्टिकल है द, और यहाँ पास अर्थ और सन दोनों आपका प्लेनेट के अंतर्गत आएंगे, तो आपको यहाँ यूज कर देना है द आर्टिकल, यहाँ भी यूज कर देना है द आर्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आर्टिकल्स को यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी और क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे, तो दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ब्लैंक लीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है एक रूल और, कि जब भी कोई अखबार आपका न्यूज़पेपर का नेम दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे पहले हमेशा यूज़ होने वाला आर्टिकल है द। ठीक है, चाहे आपका यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक भास्कर हो, ठीक है, अमर उजाला हो, तो द अमर उजाला, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस प्रकार आपको यूज़ करना है दे आर्टिकल का यूज़ किसी भी अखबार न्यूज़पेपर के पहले। ठीक है, द आर्टिकल। नेक्स्ट आपका ब्लैंक में क्या आएगा दोस्तों, नेक्स्ट ब्लैंक ये आपका एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर एक नाउन है। ठीक है, नाउन यदि आपका एडजेक्टिव के बाद में है तो यहाँ आपका आर्टिकल फिलअप होगा, और फिलअप होगा किसके अकॉर्डिंग, आपका लीडिंग के अकॉर्डिंग। तो लीडिंग कैसे लिखेंगे, लीडिंग आपको पूरा लिखने से मतलब नहीं, ल आपका आ गया, पहला जो आपका लेटर है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो ला आता है आपका दोस्तों क से ज्ञ के बीच, तो यानी ए आर्टिकल आपका यूज होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ ए आर्टिकल और यहाँ आएगा आपका द आर्टिकल, तो द और ए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक्स ब्लैंक मैथिली। तो मिथिला के लोग कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, मैथिली लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जब भी कोई, एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोई लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है, जब भी कोई लैंग्वेज दिया हुआ है तो उसके पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, चाहे आपका मैथिली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, जापानी हो, उसके पहले हमेशा कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है ब्लैंक बाइबल इज ब्लैंक रिलीजियस बुक। ठीक है, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, तो मैंने अभी आपको बताया था कोई भी आपका होली बुक दिया हुआ है उसके पहले द आर्टिकल यूज़ होगा। ठीक है, द आर्टिकल यूज़ होगा, होली बुक यानी बाइबल, गीता, कुरान, महाभारत, ठीक है, इनसे पहले। इसके बाद आपका ब्लैंक दिया हुआ है इज़ ब्लैंक रिलीजियस बुक, तो बुक यहाँ नाउन दिया हुआ है आपके एडजेक्टिव के बाद, तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा, तो रिलीजियस को लिखिए रिलीजियस। ठीक है, तो रा आएगा पहला लेटर, तो आपको ये किसके बीच में है, क से ज्ञ के बीच में है, ए आर्टिकल यूज़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, द और ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, बी ड्रिंक ब्लैंक वाटर। ठीक है, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है। तो दोस्तों जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन दिया हो, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते ऐसा नाउन, तो वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा कोई आर्टिकल नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ वाटर दिया हो, मिल्क दिया हो, जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक गोल्ड इज ब्लैंक प्रीसियस मेटल। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। तो गोल्ड क्या है दोस्तों, आपका ये है कैसा नाउन, आपका मटेरियल नाउन है। ठीक है, और मटेरियल नाउन के पहले भी आपको ध्यान रखना है कोई आपका यूज़ नहीं होता आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ब्लैंक में क्या आएगा, प्रीसियस मेटल, एडजेक्टिव के बाद हमें आपका नाउन दिया हुआ है, यानी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा आपका आर्टिकल। तो प्रीसियस को कैसे लिखेंगे, ऐसा, तो प आ रहा है आपका, और पा आता है क से ज्ञ के बीच, यानी यूज़ होने वाला आर्टिकल ए। ठीक है, यहाँ ए आर्टिकल आ जाएगा, यहाँ क्रॉस है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है ब्लैंक पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
द आर्टिकल। अब दोस्तों कोई भी स्टेट के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये अपवाद है पंजाब केवल कि उसके पहले आर्टिकल द यूज़ होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि पंजाब जो है बेसिकली इसका नाम पड़ा है, यहाँ जो है 5 नदियों का संगम है, 5 नदियों का संगम है, ठीक है। और 5 नदी कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये 5 नदियों का संगम है, जिसके वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट नेम बनता है, तो यहाँ द आर्टिकल यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है ब्लैंक गीता इज़ ब्लैंक होली बुक। सेम वैसा क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस में किया था, गीता के पहले आ जाएगा द आर्टिकल और यहाँ होली के पहले आ जाएगा ए आर्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, ब्लैंक इंडियन ओशियन ब्लैंक डीपेस्ट ओशियन, ठीक है। ये सेंटेंस है आपका। तो दोस्तों इंडियन ओशियन कोई भी आपका, मैंने बताया नदी हो, महासागर हो, इनसे पहले आपका द आर्टिकल यूज़ होता है। कैसा? द आर्टिकल यूज़ होता है। इंडियन ओशियन के पहले हो, आर्कटिक हो, कोई भी ओशियन का नेम दिया हो, इससे पहले आपको द आर्टिकल यूज़ करना है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या फिलअप होगा दोस्तों? डीपेस्ट। क्या याद आ रहा है दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया था, जब सुपरलेटिव डिग्री दिया हो ना, सुपरलेटिव, डीप इसका पॉजिटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है, ईएसटी लगा, डीपेस्ट बना है, यानी यहाँ यूज़ होगा द आर्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, द और द। क्लियर है? अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ब्लैंक इंग्लिश इज़ ब्लैंक इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था किसी भी लैंग्वेज से पहले, अभी मैंने इसको डिस्कस किया था कि किसी भी लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ब्लैंक हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या फिलअप होगा दोस्तों? इंटरनेशनल लैंग्वेज दिया है, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लगेगा, तो इंटरनेशनल को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ई कहाँ आ रहा है दोस्तों? अ से आह के बीच में आ रहा है, तो यानी यूज होने वाला आर्टिकल एन हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, क्रॉस एंड यहाँ पास एन आर्टिकल, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आर्टिकल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश पोर्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के इंग्लिश का ये मेरा 3rd क्लास था, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दे दी थी। कंटिन्यू आपके लिए क्लासेस, इंग्लिश मैथ की क्लासेस चल रही है दोस्तों चैनल पे, वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिल रहे होंगे, जीके जीएस, ठीक है। इसके अलावा हिंदी की क्लासेस तो कंप्लीट आपको तैयारी में चैनल के माध्यम से कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, और दोस्तों वीडियो यदि पसंद आती है ना, लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों एक बात जो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोली थी कि आउट ऑफ 20 आपको कितने क्वेश्चन बन रहे थे, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। वो मैं आपको कमेंट्स देखता हूँ, तो कम से कम इससे मुझे अंदाज़ा होगा आपकी पढ़ाई किस स्तर में है, तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।